हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट की इस क्लास से मैं आपको टाइमिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ करवाता हूँ। ये जो टाइमिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये असल में विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट हैं, तो हम इनको इवेंट्स भी कह सकते हैं। जो जब हमने विंडो ऑब्जेक्ट्स किए थे तो वहाँ पे एक आया था कि टाइम, एक क्लियर टाइम आउट। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो भी टाइमिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये विंडोज़ के मेथड हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड हैं। तो मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो यहाँ पे शायद यहाँ पे मैंने ये देखें, ये टाइमिंग के हैं तीन, ये चार अंक चार, ये क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट। तो ये देखें वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये कि हम इवेंट्स कह सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स की जगह यहाँ पे इवेंट यूज़ कर लें। तो ये है क्या, एग्जीक्यूट सम कोड एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स, कि हम इनमें कुछ टाइम दे देते हैं। तो हम ये बताते हैं कि कितने सेकंड्स बाद वहाँ पे हमारा ये फ़लाँ कोड एग्जीक्यूट हो या फ़लाँ फंक्शन रन हो। इसी तरह जो सबसे पहले है सेट इंटरवल। इससे क्या होगा कि दिस मेथड विल वेट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स, क्योंकि हम इसमें जो भी वैल्यू देंगे वो मिली सेकेंड में ही होगी। एंड देन एग्जीक्यूट ए स्पेसिफाइड फंक्शन। उसके बाद क्या करेगा, वो एक जो हमने वहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। और फिर क्या, एंड it will continue to execute the function once at every given time। इसका मतलब ये है कि जो हम वहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो उस जो अगर हमने वहाँ पे 1 सेकेंड दिया है तो हर 1 सेकेंड के बाद वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक तरह का हमारा लूप बन जाता है ये। तो इसका सिंटैक्स ये है कि विंडो डॉट सेट इंटरवल, और उसके बाद कोटेशन में लिखते हैं हम जो फंक्शन वहाँ पे लगा रहे हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पे टाइम देते हैं वो मिली सेकेंड में होता है। आपको पता होगा कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। हम यहाँ पे 1000 में ही वैल्यू देंगे, तो अगर आपने 3 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल देना है तो आपने यहाँ पे 3000 वैल्यू देनी होगी। तो ये तो अब लूप तो बन गया, टाइम इंटरवल भी सेट होगा, लेकिन उसको आप स्टॉप करने का भी तो कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए। तो उसके लिए ये है क्लियर इंटरवल। उसके लिए हम उसको ये यूज़ करते हैं जिससे वो स्टॉप हो जाता है। तो ये उल्टा है उसके कि हम वहाँ पे उसको जब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम दे रहे हैं तो उससे वो बार बार चलता रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, जब हम उस पर, जब ये है कि क्लियर इंटरवल सिर्फ सेट इंटरवल के लिए यूज़ होता है। जब हम सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, सेट इंटरवल में जो हमने टाइम स्पेसिफाई किया था वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो अब एक बात यह है कि जब आप क्लियर इंटरवल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना होता है। वो क्यों करना होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर। ये जो टाइमिंग जो हमने आपको स्टार्ट करवाई है, मैं इनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये करवाऊँगा। मैं अच्छी तरह आपको 2-3 प्रोजेक्ट बनाऊँगा इसमें मैं, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मोस्टली यूज़ होते हैं किसी भी साइट में। इससे ये है कि हमारी 2-3 क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन ये है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, टाइमिंग डॉट एच टी एम एल। सेव, सेव तो ऑलरेडी होगी। एच टी एम एल 5 की पेज बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा तवज्जो से समझाऊंगा इस यहाँ पे। इसके बाद मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ। अब इस टैग के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर मैं अब कुछ टेक्स्ट ले लूँगा कि वहाँ पर अलर्ट बॉक्स में शो हो और बार बार शो होता रहे, बार बार वहाँ पे शो होता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नेम मैं रखता हूँ ABC, और इस फंक्शन के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अलर्ट बॉक्स शो हो, या विंडो डॉट अलर्ट कर लें, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। विंडो डॉट अलर्ट ये शो हो, क्या हो उसमें, इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद मैं इसको क्लियर क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे इस वक्त क्लोज है और मेरा ये एक फंक्शन बन गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, HTML की कोडिंग में आके एक बटन बनाता हूँ,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ ऑन क्लिक में सब कुछ ये मैं यहाँ पे काम करूँगा। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये दूंगा कि यहाँ पे सेट इंटरवल, सेट इंटरवल आई बढ़ाना है इंटरवल का, और सेट इंटरवल। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया है, हम वहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। देखें सेट इंटरवल विंडो डॉट, विंडो का यूज़ करें या ना करें या फिर ऑप्शनल है। अगर विंडो डॉट यूज़ करेंगे तो फिर भी ठीक, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी वर्क कर जाएगा। तो इसके लिए देखें कोटेशन के अंदर हम फंक्शन, उसके बाद टाइम, कॉमा के बाद कोटेशन के अंदर लिखते हैं फंक्शन। तो आपको पता होगा कि जब हम बाहर ऑलरेडी डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो अब हम दोबारा से डबल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए ये है कि हम सिंगल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप अंदर डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है मेरा ABC, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरा ये 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद ये मेरा वहाँ पे बार बार ये शो होता रहे। तो मैं देखता हूँ सेट इंटरवल, ठीक है। हम इसको रन करते हैं अपने ब्राउज़र में। जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें 2 सेकेंड्स के बाद ये मेरा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स शो हुआ है। तो इस पर मैं फिर जब क्लिक करता हूँ, ये देखें फिर 2 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। ये देखें इसी तरह होता रहेगा होता रहेगा। अब ये तो लूप बन गया। कोई देखें अब मैं अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँ ब्राउज़र क्लोज करने में तो ये मुझे तंग करेगा बार बार। देखें तो इस तरह मुझे ब्राउज़र भी क्लोज करने नहीं देगा, ये मेरी विंडो को क्लोज नहीं करने देगा उसी जो मौजूदा टैब है मेरा। तो इससे बचने के लिए हम फिर क्लियर इंटरवल का यूज़ करते होते हैं। अब देखें मैं इसको जो ही इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ बार बार वही आ जाता है। तो इससे तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो काम हमने कर लिया। इसके लिए हम ये करते होते हैं कि स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते होते हैं। कोई भी आप नेम रख लें, और उसके बाद हम सेट इंटरवल इसके अंदर देते होते हैं। सेट इंटरवल ABC हम इस तरह करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। यहाँ पे मैं इस बटन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ अभी के लिए, मैं बाद में बना लूँगा क्योंकि ये समझ नहीं आएगी फिर मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पे सेट इंटरवल, यहाँ पे मैं वही फंक्शन देता हूँ जो वहाँ पे फंक्शन हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। इसके अंदर मैं एक फंक्शन लेता हूँ फंक्शन, फिर मैं इसके अंदर ही वो ले लेता हूँ कि कौन सा फंक्शन है। मेरा फंक्शन जो वहाँ पे इस वक्त रन कर रहा है वो ABC है। और अब मेरा फंक्शन भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइमिंग भी दे देता हूँ इसी के साथ ही। टाइमिंग में देता हूँ 2000। ये हम शायद गलत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको, ये मेरा फंक्शन क्लोज, यहाँ पे मैं दे दूँगा टाइमिंग 2000। उसके बाद मैं ये ब्रैकेट क्लोज। ये अब ठीक है जी, अब ठीक है। ये मैं यहाँ से इसको चाहे रिमूव भी कर दूँ। तो इसके बाद मैं ये करता हूँ, अब मैं एक बटन बनाता हूँ। ये कोड ठीक है मेरा बटन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉप, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे लेता हूँ। ऑन क्लिक पे मैं अब क्या लूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल। अब देखिए मैंने आपको बताया ये क्लियर इंटरवल है, क्या करता है, उसको स्टॉप के यूज़ में आता है। सेट टाइम आउट जो मेरे अगली क्लास में, अगली या उससे अगली क्लास में हम देखेंगे, उसके साथ हम क्लियर टाइम आउट देखेंगे। तो इसी तरह जब मैं सेट इंटरवल करा रहा हूँ तो अभी मैं आपको क्लियर इंटरवल पे ही बात क्लियर इंटरवल क्या होगा, जो हमने सेट किया है वहाँ पे टाइम, उसको क्लियर कर देगा। स्टॉप के यूज़ में हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो क्या
क्या है इसमें वो भी मैं लेता हूँ। क्या वैल्यू मैं यहाँ पे लूँगा, मैं वेरिएबल मैंने कौन सा डिफाइन किया है, ए, उसके अंदर ही मैं लूँगा ए। अगर ग्लोबल वेरिएबल ऊपर लेते हैं आप, यहाँ पे भी ले लें तो भी ठीक है, अगर नीचे ले लें तो भी ठीक है। मैं इसको अगर ब्राउज़र में रन करूँ देखता हूँ और रन भी होता है या नहीं। 2 सेकेंड्स, ये देखें 2 सेकेंड्स के बाद ये आ रहा है। अगर मैं इस स्टार पे क्लिक कर दूँ तो आप देखें ये 2 सेकेंड के बाद नहीं आएगा। ये देखें स्टार मैंने किया है तो अब वो अपेयर नहीं हो रहा। एक मतलब फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, आप देखें 2 सेकेंड्स के बाद ये अपेयर हो गया। मैं जब ओके करता हूँ फिर 2 सेकेंड्स के बाद अपेयर होगा। अगर मैं क्लोज करता हूँ फिर भी 2 सेकेंड्स के बाद अपेयर हो गया। ये देखते जाएं आप। अगर अब मैं जल्दी स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, इससे जो मैं इंटरवल सेट किया है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप मैंने किया है, आप देखें ये अपेयर नहीं होगा। ये है क्लियर इंटरवल और सेट इंटरवल। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कोडिंग और मैं करवा दूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इस फंक्शन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ पूरे इसको। मैं एक डिजिटल वॉच बनाने वाला हूँ, मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पे मैं कुछ प्रीवियस क्लासेस जैसा कि हमने शायद कौन सा डेट ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, वहाँ पे मैंने कुछ डेट के जो ऑब्जेक्ट लिए थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ली थी, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई टाइम। और अब मैं इसके अंदर कुछ कोडिंग करता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि वेरिएबल ए वेर ए, मैं एक लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। न्यू का कीवर्ड हम यूज़ करते थे, ये आपको याद होगा उधर डेट ऑब्जेक्ट में। तो न्यू डेट, इससे क्या होगा मेरा ये टाइम शो हो जाएगा। तो अब ये तो शो तो हो जाएगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जैसा कि टाइम मेरे इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे शो हो रहा है मेरे, अब देखें अगर आप टास्क बार पे तो इस तरह का शो हो। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद मैं अब लूँगा मैं इस तरह करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लेता हूँ। चलो हम थोड़ा सा एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी जो लूँगा वो मैं एसडी रख लेता हूँ। मैं याद रखूँगा कि मैंने ये ली है। डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब इक्वल टू मैं क्या करूँगा, जो मैंने लिया है न्यू डेट, अब जो मेरे यहाँ पे टाइम और डेट जो मेरी वो शो हो के इसमें स्टोर हो रही है ए में, तो मैं ये लेता हूँ ए डॉट, हमने पढ़ा था टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, आपको याद होगा, तो मैं वो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। उससे क्या होगा, तो मेरा मेरे जिस तरह मेरे कंप्यूटर पे शो हो रहा है इस वक्त, तो सेम टू सेम वही यहाँ पे शो हो जाएगा। टू स्पेलिंग ये देखते जाएं, सॉरी LOCALE, टाइम स्ट्रिंग, और ये ब्रैकेट क्लोज, टू लोकल LOCALE टाइम, और उसके बाद स्ट्रिंग। अगर मैं इसका ये लगता है इसमें कोई मिस्टेक है मेरी, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। चलो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये इतना मेरा काफ़ी हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं बटन बनाता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ऑन क्लिक मैं लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे वही काम करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट पे किया था। इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं वो लेता हूँ जो सेट इंटरवल, और इसके अंदर मैं लेता हूँ फंक्शन जो मैंने लिया है। फंक्शन मेरा क्या है, माई टाइम। और अब मैं यहाँ पे अगर इसको इंटरवल सेट करने वाला हूँ 1000 से, क्या होगा कि ये मेरा सेकंड्स वहाँ पे शो हो जाएंगे,
क्योंकि अगर वहाँ पे अगर हम शो करवाते हैं टाइम तो वो तो स्टैटिक होता है, मैंने आपको बताया भी था वो स्टैटिक टाइम होता है। जितना फर्ज करो अगर टाइम वहाँ पे शो होता है 2:15 13, तो वो स्टैटिक ही होता है, सेकेंड्स मूव नहीं कर रहे होते थे। तो इसके लिए अगर मैं इंटरवल दे देता हूँ 1000 से, अब यहाँ पे मेरे सेकेंड्स भी वहाँ पे मूव करेंगे, तो एक एक सेकेंड्स का वहाँ पे इंटरवल होगा। तो मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ, मैं जो स्टार्ट करता हूँ। मिस्टेक है कोई मेरी यहाँ पे, कौन सी मिस्टेक हो सकती है, मैं देखता हूँ इसको। सेट इंटरवल, उसके बाद मैंने इसके अंदर ले लिया है ये माई टाइम, और इसके अंदर तो मिस्टेक तो नहीं, हाँ जी हमने ये गेट एलिमेंट बाय आईडी तो लिया है, लेकिन अब कहाँ पे शो होगा इसको तो हमने शो करवाया नहीं। मैं एक पी टैग लेता हूँ और इसकी आईडी में रख लेता हूँ, क्या मैंने आईडी रखी थी उसकी SD। अब देखता हूँ शायद चल जाए, ये देखें, अब देखें इस वक्त मेरा टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, मैं इस तरह करता हूँ, इसके ऊपर इसको पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम उसके ऊपर ही शो हो। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको पहले यहाँ बता दूं कि मैंने एक फंक्शन बनाया है माई टाइम, उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक टाइम और डेट ली है, सॉरी मैंने एक टाइम लिया है न्यू डेट जो हम कर चुके थे ऑलरेडी पिछली क्लासेस में, तो वो ए में स्टोर हो गया। अब ये तो हमें स्टैटिक टाइम बताएगा कि इतने टाइम और इतने सेकेंड्स, तो सेकेंड्स वहाँ पे 1 बाय 1 मूव नहीं कर रहे होते थे। तो अब यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जब मैंने ये करके, ये क्या ए टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, लोकल स्पेलिंग देख लें यहाँ पे, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग से क्या होगा, जो मेरे इस वक्त कंप्यूटर का टाइम है ये वहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आईडी डिफाइन कर दी, उसके बाद मैंने ये इंटरवल यहाँ पे सेट किया है। मैंने जैसा कि आपको बताया भी है, मैंने वो इंटरवल यहाँ पे सेट कर लिया है ताकि वहाँ पे मेरे सेकेंड्स 1 बाय 1 शो करें। तो वहाँ पे मैं अब टाइमर शो हो रहा है, देखें मैं इसको रिफ्रेश करके स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, मेरे सेकंड्स भी वहाँ पे मूव कर रहे हैं 1। अगर मैं इसको थोड़ा ये देखें, तो अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं एक स्टॉप का बटन बनाता हूँ कि मेरा टाइम वहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, मेरी क्लास की ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ इस, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप स्टॉप का फंक्शन यूज़ करते होते तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करें। तो मैं ग्लोबल वेरिएबल इसके ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ वेर ए ले लेता हूँ, ए मैं ऑलरेडी लिया है अंदर, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सेट इंटरवल, सेट इंटरवल मैं लेता हूँ, इसमें कुछ थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या लूँगा, फंक्शन, और इसके अंदर मेरा फंक्शन कौन सा वहाँ पे रन कर रहा है, मेरा फंक्शन है माई टाइम। और इसके बाद मैं लेता हूँ इसकी वैल्यू मैं कितना, इंटरवल में इतना लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने बटन ऑन क्लिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल। अब मैं इसके अंदर जो क्लियर इंटरवल कौन सा लेने वाला हूँ, मैंने एक्स को लिया है, तो यहाँ पे मैं एक्स डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो वैल्यू सेट इंटरवल की लिया वो एक्स में स्टोर हो रही है। तो इसी तरह ये देखें, पहले मेरे टाइम यहाँ पे ए में स्टोर हो रहा है, तो ए में मैंने यहाँ पे उसको लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ए में शो करवाया है। इसी तरह अब जो मेरा ये सारा का सारा यहाँ पे एक्स में स्टोर हो रहा था, तो अब मैंने एक्स को यहाँ पे इसको स्टॉप करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिखता हूँ स्टॉप। इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी स्टार्ट हो गया है। मैं जो इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरा टाइम स्टॉप हो गया है। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरा टाइम स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब जो ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये टाइम स्टॉप हो जाएगा, ये देखें अब ये मेरा टाइम स्टॉप है। तो ये है हमारा कुछ टाइमिंग ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अभी
सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल कर लिया है। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में, तो वहाँ पे मैं आपको मज़ीद अभी इसी सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल पे ही कुछ और 2-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ।